गोपालगंज लोकसभा। गोपालगंज की अगर बात करें तो मैं बता दूं कि बिहार की ये एक बड़ी लोकसभा क्षेत्र है जो 1952 से जो है तो भारत के पार्लियामेंट के अंदर अपने आप को रिप्रेजेंट करती आई है। यहाँ पर कई छोटे बड़े मोटे दिग्गज बाहुबली और अलग अलग तरह के नेता गुजरे हैं। विधानसभा वाइज भी अगर देखा जाए और लोकसभा या फिर कारपोरेशन के तौर पर भी अगर देखा जाए तो बहुत सारे नेता यहाँ पर ज़रूर मौजूद है, लेकिन विकास यहाँ पर मौजूद नहीं नज़र आता है। वैसे तो ये स्थिति पूरे बिहार के अंदर है, ये ऐसा इसमें कोई दो राय नहीं है। यहाँ की जनता के बारे में अगर बात की जाए तो जनता के बीच में काफ़ी आक्रोश देखने को मिलता है, लेकिन क्या करें दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि डेवलपमेंट के मामले ना होने के चलते यहाँ का जो बेसिक वोटर है वो जाता है अपना बाहर की स्टेटों में कमाने और कमा कर वापस आता है, वोट करता है और फिर एक बार जो तो अपने धरातल स्थल से दूर चला जाता है। तो ये तमाम तर चीज़ें हैं जिसके चलते यहाँ पर यानी कि बिहार के अंदर ही हम यूँ कह सकते हैं कि डेवलपमेंट पूरी तरह से रुका हुआ है। इसमें जो है तो दोष पार्टियों का नहीं है, यहाँ की जनता भी थोड़ा सा अगर सोचती है समझती तो यहाँ पर डेवलपमेंट ज़रूर ला लेती, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर रिवायती वोटर और रिवायती नेता काफ़ी है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जनता दल यूनाइटेड के प्रत्याशी 5,68,150 वोट हासिल करके पिछली लोकसभा चुनाव के अंदर जहाँ पर जीत दर्ज करने में कामयाब हुए थे। और वहीं अगर हम बात करें आरजेडी की तो 2,81,716 वोट हासिल करके वो सेकंड नंबर पर रही थी। तकरीबन इतना ही और इससे ज़्यादा वोटों का मेजॉरिटी थी, यानी कि भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड का गठबंधन उस वक्त जो है तो इतना मजबूत था कि तकरीबन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इतने ही वोटों का जितना वोट उन्होंने गेन किया था उतने से ज़्यादा वोटों का जो तो डिफरेंस उस वक्त भी मौजूद था। ये अपने आप में जो है तो भारतीय पॉलिटिक्स को, जिसको हम कह सकते हैं, आइडेंटिफाई करने में काफ़ी मदद देता है कि इस तरह से वोट शेयरिंग भी हुआ करती है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि डेवलपमेंट के मामले में अगर वोटिंग यहाँ पर का जो है तो वोटर कर जाता तो काफ़ी कुछ चीज़ें यहाँ पर हो जाती। दोस्तों अब दोस्तों यहाँ पर जो है तो जिस तरह के हालात है और जिस तरह से जो कंडीशन समझ में आती है तो दिखाई तो यही देता है कि आने वाले दिनों के अंदर जो है तो यहाँ पर बहुत जल्द जो है तो जो डेवलपमेंट ला सकेगा उसको ही यहाँ की जनता वोट करेंगी, इसका हम समझ सकते हैं। दूसरी तरफ अगर हम बात करें, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको लेकर जो है तो घंटों चर्चा की जा सकती है। वो ये है कि यहाँ के बेरोजगारी, यहाँ के लोगों का पलायन, काम के लिए बाहर जाना। दूसरी तरफ दोस्तों सड़कों का निर्माण नहीं है सही तरीके से, जो तो कारपोरेशन के इलाकों में भी देखा जाए, जो लोकसभा के क्षेत्र तक आते हैं, जो मैं आपको बता दूं खेड़े के इलाके हैं, और बहुत सारे जो डेवलपमेंट की जो चीज़ें होती है जिस तरह से मैं आपको बता दूं कि करने की सख्त ज़रूरी है वो भी जो तो यहाँ पर नहीं हुए। लाइट, पानी और बहुत सारी चीज़ों का मसले दोस्तों यहाँ पर गोपालगंज लोकसभा के अंदर देखने को मिलते हैं, जिसके चलते यहाँ पर दोस्तों मैं बता दूं कि डेवलपमेंट के मामले में अगर आपसे पूछा जाए कि अगर आप गोपालगंज से हो तो 10 में से कितने नंबर आप देंगे, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।